नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। जीवन में हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं। हर वर्ग के लोग, हर स्वभाव के लोग हमें मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग विशेष कारणों से हमें याद रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत संवेदनशील है, उसमें नम्रता भी है, साथ ही कोमल अंतकरण होने के कारण कभी कभी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते वक्त अपनी हद पार कर जाते हैं। सब लोग मिलकर उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि वह व्यक्ति सीधा रो देता है। बाद में उसकी यह अवस्था देखकर दया भी आती है। अब हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं देगा, इसका विश्वास सबको उसके स्वभाव के कारण होता है। इसीलिए वे उसकी क्षमा भी मांगते हैं। साथ ही जो कुछ हुआ वह केवल एक मजाक था, ऐसा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति उचित अवसर देखकर उनके द्वारा किए गए अपमान का बदला लेता है। ऐसे में आश्चर्य करने के अलावा किसी के पास दूसरा कोई ही विकल्प नहीं होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व आपके संपर्क में आता है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति निश्चित रूप से कर्क राशि का है। इसीलिए कर्क राशि के जातकों से सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि के लोग कभी भी किसी के रास्ते में आते नहीं, लेकिन यदि उन्हें किसी ने चिढ़ाया या परेशान किया तो वे उसका बदला अवश्य लेते हैं। उस समय वे अपने मूल स्वभाव के विपरीत बर्ताव करते हैं, क्योंकि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना उनका स्वभाव नहीं होता, बल्कि उसके विपरीत वे अत्यंत कोमल हृदय के होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाए तो कोई भयंकर घटना हुई है, जिनके साथ वह घटना हुई है वे दुख में पीड़ा से आकांत कर रहे हैं। उसे देखकर उपस्थित सभी का हृदय पिघल रहा है, यहाँ तक कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल रहा है। ऐसी स्थिति में उपस्थित अपरिचित लोगों की भीड़ में अचानक कोई व्यक्ति रोने लगे तो समझ लीजिए वह व्यक्ति निश्चित ही कर्क राशि का होना चाहिए। अब हम ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में अर्थात कर्क राशि के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे। उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। निसर्ग कुंडली में यह राशि चतुर्थ स्थान पर आती है। सबसे शीतल ग्रह चंद्रमा इस राशि का स्वामी है। कर्क अर्थात खेकड़ा होता है। परिस्थिति को देखकर झुकना और बाद में आक्रामक होना खेकड़े की विशेषता होती है। यही कर्क राशि के जातकों का मूल स्वभाव भी होता है। राशि स्वामी चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। फलस्वरूप यह लोग शांत, विनम्र, शर्मीले, दयालु होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि निसर्ग कुंडली में यह राशि चतुर्थ स्थान पर आती है, इसलिए माता का प्रेम, शिक्षा, वास्तु, वाहन आदि ज्ञान इस राशि से होता है। यह चर, स्त्री, बहुपाद एवं जलचर राशि मानी जाती है। साथ ही यह पृष्ठोदय, रात्रि बलि,
एवं बहुप्रसव राशि है। केकड़े जैसी तिरछा व्यक्तित्व यदि हमें दिखे तो समझ लीजिए यह कर्क राशि का व्यक्ति है। इस राशि के लोगों को बड़ा मान सम्मान राजवैभव प्राप्त होता है, अर्थात यह हर एक के कर्म पर निर्धारित होता है। शांत, दयालु, कोमलता, नम्रता, यात्रा में रुचि, चंचलता, परिस्थिति के अनुसार बदलाव, दृढ़ता, कंजूसी, एकांत, सरलता, कल्पकता, निष्ठा आदि मुख्य गुण कर्क राशि में पाए जाते हैं। केकड़े जैसे कठोर प्राणी का प्रतीक होने के बाद भी यह लोग अत्यंत कोमल हृदय के होते हैं। यह चंद्रमा के वर्चस्व में आने वाली जल तत्व की राशि है। परिणामवश अत्यंत संवेदनशीलता, कोमल अंतकरण, अपने आसपास होने वाली घटनाओं का तत्काल परिणाम कर्क राशि के जातकों पर होता है। मातृत्व यह इस राशि का मुख्य गुण है। अपने बच्चों की देखभाल करना हर माँ के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन कर्क राशि के महिलाओं में यह गुण आवश्यकता से अधिक होता है। इसीलिए इस राशि के लोग मन से धनवान होते हैं। पैसों से अधिक मनुष्य का मोल इनको होता है, ऐसा मानने वाले यह लोग होते हैं। कर्क राशि जैसे गुण है वैसे कुछ दुर्गुण भी उनमें पाए जाते हैं। यह लोग कभी कभी भावनाओं में बहकर स्वयं अपने गुणों का अतिरेक करते हैं, जिस कारण वह गुण दुर्गुणों में बदल जाता है। जैसे कि कर्क राशि के जातक किसी भी परिस्थिति में अत्यंत भावनाशील हो जाते हैं। यह स्वभाव भले ही अच्छा हो, लेकिन उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए यह लोग अपने बुद्धि को अधिक प्रगल्भ करने पर ध्यान दें तो वह उनके लिए लाभकारी हो सकता है, जिस कारण भावनिकता पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन अकेले जीते नहीं हैं, फलस्वरूप मान अपमान सभी के लिए लागू है। इस सत्यता का उन्हें सदैव स्मरण रहना चाहिए। यह राशि भौतिक सुखों की अपेक्षा प्रेम से अधिक प्रेम करने वाली होती है। कुछ लेने की बजाय कुछ देने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही देने के साथ कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा करना स्वाभाविक होता है, लेकिन हर बार आपको वह मिले यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए कर्क राशि की महिलाएं असंतुष्ट, असमाधानी रहती है। अपने स्वभाव को कैसे संतुष्ट करें, समाधानी कैसे रखा जाए, इस पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तक हमने कर्क राशि की स्वभाव विशेषताएं, गुण दुर्गुणों को समझा है। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार कर्क राशि का स्थान समझ लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण को मिलाकर कुल 9 चरण से कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवगण का होता है। यह लोग अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं। आध्यात्म में उनकी विशेष रुचि होती है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी देवगण का होता है। यह लोग दानशूर, बुद्धिमान होने के कारण समाज में उनके व्यक्तित्व की एक अलग छवि बनती है। इन लोगों का जनसंपर्क भी बड़ा होता है। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। यह लोग अपने जिद्दी स्वभाव के कारण कभी कभी अविचारी हो जाते हैं। उनका किसी पर भी विश्वास नहीं होता। आ बैल मुझे मार, ऐसा कर वे स्वयं तूफान को आमंत्रित करते हैं। शारीरिक अंगों के संदर्भ में कहा जाए तो छाती, वक्षस्थल, शरीर पर उपलब्ध सभी प्रकार के रस, रक्त, गर्दन आदि इस राशि के प्रभाव में रहते हैं। शारीरिक विशेषताओं के अनुसार यह लोग साधारणतः लंबे,
या मध्यम कद के होते हैं। साथ ही भूरा रंग, लंबे बाल, काली आंखें, मुंह और ओठ बड़े, दांत थोड़े आगे लेकिन स्वच्छ सफ़ेद, नाजुक काया, मधुर एवं प्रसन्न व्यक्तिमत्व आदि शारीरिक विशेषताएं कर्क राशि के जातकों में पाई जाती है। व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो सिंचाई विभाग, परिवहन संस्था, पेट्रोल जैसे क्षेत्रों में कर्क राशि के जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा अभिनय, नकलाकार, धर्मोपदेशक जैसे सामान्य लोगों से जुड़े क्षेत्रों में भी अपने कर्तृत्व की छाप छोड़ सकते हैं। खेती क्षेत्र में भी इन लोगों को विशेष लाभ होता है। औषधि, मद्य, समुद्री वस्तु जैसे नमक, मछली, लॉजिंग, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, किराना स्टोर आदि क्षेत्रों में इस राशि के लोग अपने कर्तृत्व का प्रभाव डालते हैं। कार्यक्षेत्र के अनुसार उत्पादक के संदर्भ में कहा जाए तो पानी की टंकियाँ, पाइप, चाय, कॉफ़ी, दूध, दुग्ध से उत्पाद, पेट्रोल, हरी सब्जियाँ, फल, रेशम, चांदी आदि उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर कर्क राशि के जातक अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। जगह के संदर्भ में कहा जाए तो नदी, कुआं, डेयरी, पानी की जगह, पानी की टंकी जैसी जगहों का कर्क राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है कि यह वैज्ञानिक जानकारी है। एक बार सुनने से समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक पूरी तरह से समझ में ना आए। और फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे। अपने परिचित लोगों में से अगर आपको कोई कर्क जातक मिलता है तो उसके स्वभाव का स्वतंत्र अध्ययन करें। अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।